37 अरब का महाघोटाला। जी हां, सबसे बड़ी ठग कंपनी जिसने किया है 37 अरब का महाघोटाला। आज हम आपको इसी घोटाले की परत दर परत बताएंगे कि कैसे दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक कंपनी बनी और उसने हजारों लोगों के साथ छल किया और बना लिए अरबों रुपए। इस ठग कंपनी के पीछे पुलिस ने जिन चेहरों को बेनकाब किया है उनमें एक बीटेक का छात्र है, दूसरा एमबीए तो तीसरा ग्रेजुएट। लेकिन ठगों की इस तिकड़ी ने अपनी क्वालिफिकेशन का जैसा इस्तेमाल किया है उसे देखकर किसी को भी अफसोस हो सकता है। पुलिस की माने तो इन ठगों ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसी कई सेलिब्रिटीज का भी इस्तेमाल किया। क्या सिर्फ एक बार में कुछ हजार रुपए लगाकर कोई घर बैठे पूरी उम्र करोड़ों रुपए कमा सकता है? ये सवाल सुनने में भी अजीब लगता है। अजीब लगता है इस बात पर कि अगर रुपए कमाना वाकई इतना आसान होता तो दुनिया में शायद ही कोई गरीब होता। मगर उन लोगों का क्या करें जो ऐसे ऑफर पर आंख मूंद कर यकीन कर बैठे, और नतीजा ये हुआ कि अपने खून पसीने की कमाई लुटवाकर अब ऐसे लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन गनीमत इस बात की है कि पुलिस ने लोगों को घर बैठे रुपए कमाने का सब्ज बाग दिखाकर लूटने वाले इन धंधेबाजों को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इनकी बातों में फंसकर उनकी फर्जी कंपनी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उनके रुपए कब तक और कौन लौटाएगा, इसकी गारंटी फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको 37 अरब की ठगी के इस पूरे रैकेट और ठगी के तौर तरीके से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको मिलाए देते हैं उन चेहरों से जो हाल के दिनों की इस सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी के पीछे हैं। नाम अनुभव मित्तल, उम्र 30 साल, पढ़ाई बीटेक। नाम श्रीधर प्रसाद, उम्र 50 साल, पढ़ाई एमबीए। नाम महेश दयाल, उम्र 35 साल, पढ़ाई ग्रेजुएट। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 7 लाख लोगों को ऐसा ठगा कि अब सारे के सारे लोग अपना सिर चालों से। दरअसल हापुड़ के रहने वाले मित्तल ने साल 2010 में अपने हॉस्टल के कमरे से ही अपनी पहली फर्जी कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन तब इस कंपनी की मार इतनी ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे इसने जाल बट्टा फैलाया और कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 63 में सोशल ट्रेड .biz के नाम से काम शुरू किया। अनुभव मित्तल नाम के एक बीटेक किए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना 2010 में करी और 2015 तक ये कंपनी बड़े एवरेज स्तर से चलती रही। लेकिन 2015 के बाद सोशल जो ये प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना सोशल बिज ट्रेड .biz इन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। खासतौर पे पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादा इस कंपनी ने राइज किया। लेकिन चूंकि इरादे सही नहीं थे, पकड़े जाने का डर बना रहता था, लिहाजा ये कंपनी बार बार अपना नाम बदल लिया करती थी। सोशल ट्रेड .biz से कंपनी का नाम अचानक freehub.com हो गया। फिर freehub.com से intmart.com और intmart.com से friendsup.com और friendsup.com से 3w.com। और फिर इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर अब अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस रख लिया था। सर मैंने जो है 80,000 के आसपास डाली है। होम क्रेडिट से लोन लिया है सर 1,45,000 का, वो मैंने इसी में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी 3-4 पेमेंट आई है बस, केवल 4-3 हज़ार रुपए की, और कोई पेमेंट नहीं आई है। अभी 2-3 हफ्ते से नहीं आ रही है पेमेंट। तो टोटल कितने पैसे आपने डाले और कितनी आपकी पेमेंट? टोटल सर मैंने 85,000 रुपए डाले हैं इसमें। और कितने आपके आ गए वापस? सर अभी तो वापसी ऐसे आए हैं 16-17 हज़ार रुपए। लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं शायद कुछ कमाने के लिए जुड़े थे। कुछ लोगों ने ब्याज पर पैसा लिया, कुछ लोगों ने लोन लिया, कुछ लोगों ने अपनी गुल्लक तोड़ी, कुछ लोगों ने अपने घर का खर्चा बचा करके उसमें इन्वेस्ट करा। लेकिन मेरे ख्याल से सब के सब परेशान है। जो भी इस कंपनी का हेड है उसको सजा होनी चाहिए और तकड़ी सजा होनी चाहिए। ये कंपनी लोगों को इन्वेस्ट करने का ऑफर देती थी और बदले में कंपनी के लिंक्स पर होने वाले हर क्लिक पर उन्हें 5 रुपए मिलने का वादा करती थी।
लेकिन इसी वादे की बदौलत उन्होंने आम लोगों को ऐसा चूना लगाया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके साथ ठगी हो गई। वो तो जब वादे के मुताबिक ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर पर होने वाले हर क्लिक के बदले में पैसे नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने पुलिस से शिकायत की और फिर यूपी एसटीएफ ने इस कंपनी पर अपना शिकंजा कस दिया। लेकिन इसके बाद जब इस ठग कंपनी के राज बेनकाब होने लगे तो सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। ये कंपनी लोगों को बैठे बिठाए अमीर बनने का झांसा देती थी। कंपनी का कहना था कि एक बार रुपए निवेश करने के बाद कंप्यूटर लिंक के हर लाइक पर उन्हें 5 रुपए मिलना तय है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यूपी एसटीएफ की माने तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही फर्जी है। It is a 2-3-4 days bad phase for us. We'll be back again and we'll rock the world. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। सो कीप बिलीविंग इन मी एंड बी विद मी। थैंक यू। तो ये तेवर है जनाब के गिरफ्तार होने के बाद। कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बाहर भी आ जाएंगे और बदनाम हुए हैं तो क्या नाम नहीं हुआ है। अब जो रातों रात अमीर बनने के लिए हर हदों से गुजरने को तैयार हो, भला उसकी कंपनी ठगी नहीं करेगी, लोगों की कमाई पर डाका नहीं डालेगी तो किसकी डालेगी। सो यही हुआ। यूपी के हापुड़ के रहने वाले अनुभव मित्तल और उसके ठगों की टोली ने करीब 7 लाख लोगों को कंप्यूटर क्लिक से रुपए मिलने का झांसा देकर ऐसा ठगा कि अब उसकी जाल में फंसे लोगों को और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आइए देख लेते हैं करीब 37 अरब की ठगी का ये जाल बट्टा कैसे बिछाया गया था। दरअसल अनुभव की कंपनी लोगों को 5,000 रुपए से 57,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का ऑफर देती थी और बदले में उन्हें कंपनी का लिंक दिया जाता था और ये कहा जाता था कि इन लिंक्स में एक दिन में जितने लाइक होंगे, हर लाइक के हिसाब से 5 रुपए उनके बैंक अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने 5,750, 11,500, 28,750 और 57,500 रुपए के 4 प्लान बना रखे थे और इन हर प्लान पर कम से कम 10, 20, 50 और 125 लाइक्स करवाने की जिम्मेदारी होती थी और इस तरह हर प्लान पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रोजाना 50, 100, 250 और 625 रुपए तक की कमाई तय थी। और जब सालाना आय का आंकड़ा दिखाया जाता था तो प्लान बड़ा आकर्षक हो जाता था, क्योंकि ये 10,688 रुपए, 21,375, 53,438 और 1,33,594 रुपए का दिखता था। लेकिन लोगों की शिकायत थी कि प्लान लेने और कंपनी के लिंक्स लाइक करवाने के बावजूद सभी को रुपए नहीं मिल रहे थे। एसटीएफ का कहना है कि जब इस बिजनेस मॉडल की जांच की गई तो पाया गया कि कंपनी के द्वारा सदस्यों को धोखे में रखकर उनके पैसे अकाउंट में जमा करा लेते थे और मेंबर अपने पेज को जब लॉगिन करते थे अक्सर उन्हें जो यूआरएल मिलता था वही गलत होता था। ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने लिए निकाल लेते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उसमें तमाम लोगों को सैलरी वितरित करते हैं, खुद को भी वितरित करते हैं, कंपनी के तमाम खर्चे दिखाते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के बीच में अपने भी फेक अकाउंट बना करके वापस पैसा अपने आप को एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। पुलिस का कहना है कि इस धंधेबाज यानी अनुभव मित्तल के कई बड़े राजनेताओं के साथ संबंध भी उजागर हुए हैं और तो और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उसने तस्वीरें खिंचवा रखी हैं, जबकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसों का तो उसने इस्तेमाल किया ही है। लेकिन अब पुलिस ने इस ठग कंपनी का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने कंपनी में लाखों रुपए लगाए थे उनके पैसे उन्हें कैसे वापस मिलेंगे, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं।
अनुभव मित्तल। जी हां, वो शख्स जो इस कंपनी का मालिक है। सिर्फ 1 लाख रुपए से इस शख्स ने कारोबार शुरू किया था। साल दर साल वो अपनी कमाई बढ़ाता गया। 2017 के शुरुआती 1 महीने में ही इसकी कंपनी के अकाउंट में 3700 करोड़ रुपए जमा हो गए। दरअसल बीटेक की डिग्री लिए इस शख्स को मिल गया था 1 साल में अरबपति बनने का फॉर्मूला। ये है अनुभव मित्तल, इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड। ये चकाचौंध, ये शान और शौकत, फिल्मी सितारों की तड़क भड़क, ये सब कुछ और नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को ये दिखाने का जरिया है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित हाथों में है। जी हाँ, ये शख्स के काम करने का तरीका है। वो बड़े बड़े होटलों में सेमिनार कर लोगों को डिजिटल क्रांति के जरिए कमाई का तरीका बताता था। फ्री मिल गया तो इस शख्स ने लोगों के पैसे से अपनी जेबें खूब भरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी और महंगी महंगी गाड़ियों का मालिक बना। अनुभव मित्तल द्वारा 5 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त की जाती थी। श्रीधर द्वारा 2.5 लाख रुपए की वेतन लिया जाता था इस कंपनी से। एक फ्लैट इनका जेपी ग्रीन्स में 5 करोड़ का, ओमैक्स में 7 करोड़ की एक संपत्ति और तमाम लग्जरी गाड़ियां, ऑडी, स्कोडा, ये सब गाड़ियां इनके पास से इसी सब पैसे से खरीदी गई हैं। आपने टाई खरीदी। 7 लाख लोगों को चक्कर में डालना आसान नहीं था। यही वजह थी कि उन्हें कंपनी का रुतबा दिखाना जरूरी था। बड़े बड़े होटलों में ये कंपनी ग्राहकों को बुलाती थी और उन पर पैसे खर्च करती थी ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। कई बार फिल्मी सितारों को भी बुलाया जाता था। इनकी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े होटलों में जो इनके क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं, डायमंड क्लब, गोल्डन क्लब, उनके मेंबर्स को बुला करके कई बार काफी पैसा भी खर्च करके प्रमोशनल इवेंट के नाम पर पार्टी की गई है। कई इसमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई हैं। अभी इनका जो प्रोग्राम था उसमें हमको इनके ऑफिस से 250 पासपोर्ट मिले हैं। तो जो इनके डायमंड क्लब के मेंबर थे वो जो है उनको लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाने का इनका प्लान था। कैसे अनुभव मित्तल पिछले 1 साल में अरबपति बन गया, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। पुलिस की माने तो 2010 में अनुभव मित्तल ने एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी स्थापित की थी। 2011 में बीटेक करने के बाद अनुभव इस कंपनी को बढ़ाने में लग गया। 2012 से 15 के बीच ये कंपनी महज 4 से 5 लाख रुपए की थी। लेकिन 2016 में इस कंपनी ने ऐसी छलांग लगाई जिसने लोगों की आंखें खोल कर रख दी। महज कुछ महीने में ये कंपनी 3700 करोड़ की कंपनी बन गई। अगर इस कंपनी का कारोबार हम देखें, 2011 में 1 लाख रुपए का कारोबार, 2012 में 1.5 लाख, 2013 में 2.5 लाख, 2014 में 4 लाख, 2015 में 9 लाख और 2016 में 26 करोड़ और जिसमें बैलेंस शीट में 4.5 करोड़ रुपए का घाटा। और 2017 में सिर्फ पिछले 4 महीने, वो खासतौर पे जनवरी महीने में करीब 3726 करोड़ रुपए। जाहिर है किसी कंपनी की इतनी बड़ी ग्रोथ, वो भी बिना किसी कारोबार के आसान नहीं है। ये अनुभव मित्तल का दिमाग ही था कि उसने लोगों को अपने साथ जुड़ने पर मजबूर किया। वो लोगों के पैसे को ही घुमाता रहा और खुद ऐश करता रहा। 126 करोड़ रुपए का एक हिसाब मिल चुका है इनके पास से। इनका ये कहना है कि इसमें से हमने लगभग 3000 करोड़ रुपए डिसबर्स किया। अब डिसबर्सल की मीनिंग में काफी अभी कंफ्यूजन है। डिसबर्सल इनके खुद को भी जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी डिसबर्सल है, उससे जो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं वो भी डिसबर्सल की श्रेणी में आ गया और कुछ पैसा इन्होंने पब्लिक को वापस भी किया। जैसे मैंने बताया कि अगर 2-3 कस्टमर को 10 में से दे दिया जाए तो उससे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के जरिए सब्सक्रिप्शन बेस बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसका इन्हें फायदा हुआ। अनुभव मित्तल नाम के शख्स ने अपनी स्कीम में कई लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाया और खुद अरबपति बन गया। इस शख्स का जादू ऐसा है कि अभी भी कई लोगों के लिए वो मसीहा बना हुआ है। सर ये 7 लाख लोग नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, 12 लाख प्लस लोग हैं।
7 लाख नहीं है, 12 लाख लोग हैं। मैं अप्रैल में जुड़ा था इस कंपनी में और 1 लाख रुपए लगाया था और डे बाय डे पैसा आता है, अपडेशन सारा आता है। कंपनी हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं है, हमसे कोई कंपनी ने कैश पैसा नहीं लिया, हमसे कंपनी ने कोई पैसा कैश नहीं लिया। डीडी चेक इनसे पैसा, डीडी से एनईएफटी से पैसा लिया है, टीडीएस हमसे लिया है, गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स दिया है। हम इस कंपनी के पूरे साथ हैं। 12 लाख लोगों को कंपनी ने रोजगार दिया है। हम मित्तल साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। चोरी होती तो हम लोग अपना सितंबर तक का हम लोगों का पैन कार्ड पे टीडीएस शो हो रहा ऑनलाइन, तो हमें तो नहीं लग रहा कोई टैक्स की चोरी है। अनुभव मित्तल ने इस दौर में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई। कहा जाता है कि उसके संबंध बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से भी हैं। यही नहीं, बैंकों में भी उसकी तगड़ी पैठ है, जिसके जरिए वो अपना काला कारोबार चला रहा था। लेकिन अब उसका एक कांच का महल धराशायी हो चुका है। लेकिन इस सब में बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अनुभव पर भरोसा कर उसे पैसा दिया, उन लोगों के पैसे का क्या होगा।